पलकें सॉफ्टली बंद कर लें। सुखासन में ही बैठें, दूसरे आसन का प्रयोग ना करें। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रहेगा। आगामी कुछ मिनट हम जो है ध्यान की क्रियाएं करेंगे। अच्छा, इसमें हम उतना ही समय लेते हैं जितना आपका रोज़ का समय होता है, तो इसलिए वे साधक जो उठ कर के बीच में भागते हैं, जिनका मन लगता नहीं, नींद आती नहीं, सुस्ती आती नहीं और भाग खड़े होते हैं, वो बीच में उठने लगते हैं, मैट को समेटने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम ना करें। और यदि कोई उठता भी है तो इतना धीमी गति से उठे कि किसी भी प्रकार से किसी को आसपास को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस, मैट की आवाज़, जूतों की आवाज़, खड़खड़ाहट की, पड़पड़ाहट की आवाज़ या बाहर जाकर बातें करना, ये कुछ ना करें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जिससे दूसरों को पीड़ा ना हो, तकलीफ हो। मोबाइल से साइलेंट मोड में रखें। पलकें सॉफ्टली बंद, उनमें कोई तनाव ना हो, एकदम ढक्कन जैसे आँख का ऊपर रखा हुआ हो वैसे, कोई विशेष तनाव ना हो, सलवट ना हो आँखों के पलकों में, ललाट में भी कोई सलवट ना हो, कंधे भी ढीले छोड़ दें इनको, गर्दन के मसल्स भी रिलैक्स रखें, चेहरा भी रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पोजीशन में, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई खिंचाव नहीं। लेकिन वे लोग जिनको बैठने में बहुत असहजता होती है, घुटने में दर्द के कारण या कमर की पीड़ा के कारण या कमर में हार्डनेस के कारण, वो सीधा लेटकर भी ये अभ्यास कर सकते हैं। वो चुपचाप अपना आराम से सीधे लेट सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान पूरा रखें कि खर्राटे ना आ पाएँ, नींद ना आ पाएँ आप, क्योंकि इसमें नींद लग जाती है। लेटने से नींद आ जाती है, जो कि ध्यान के लिए विघ्न बन जाता है। तो यदि आप लेटते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मुझे जागृत रहना, मेरे शब्द आपको सुनाई देते रहने चाहिए। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पोजीशन में, लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों ही नाक से श्वास को भरें और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास को भरने में जो समय लगता है वो थोड़ा लगे, लेकिन श्वास को छोड़ने में जो समय लगे वो उससे डबल या ट्रिपल लगाना चाहिए। हर एक श्वास के साथ में आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा, ढीला होता जाएगा, तनाव मुक्त होता जाएगा। लगभग 3 से 4 श्वास के अभ्यास कर लें। इसमें हाथ का कहीं प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, सीधा ही हम श्वास को खींचते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं। आपका पूरा ध्यान इस समय पंखों की आवाज़ पर होगा। जो पंखों की आवाज़ चल रही है उस आवाज़ को स्पष्ट तौर पर सुनने का प्रयास करें। श्वास के अभ्यास ना करें, श्वास के अभ्यास ना करें। रघुराज जी, श्वास के अभ्यास ना करें। पंखों की आवाज़ को स्पष्ट तौर पर, इस हवा की आवाज़ को स्पष्ट तौर पर सुनने का प्रयास करें और मानसिक रूप से कि कितने पंखे जो है हवा दे रहे हैं, एक की आवाज़ पीछे आ रही है, आगे आ रही है, दाएं आ रही है, बाएं आ रही है, इस प्रकार से इस एहसास को महसूस करें। पंखों की आवाज़ के साथ में जो हवा की आवाज़ आ रही है उसके साथ में आपके शरीर पर जो स्पर्श हवा का हो रहा है, जो हवा का स्पर्श आपके हाथों पर, आपके सिर पर, आपके पूरे शरीर पर जहाँ कहीं पर भी हो रहा है, उस स्पर्श के माध्यम से
आप धीरे धीरे ध्यान में जाते जाएंगे, आप रिलैक्स होते जाएंगे, आपका शरीर ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा। जैसे जैसे आपके हाथों को स्पर्श हवा करेगी, मस्तिष्क को स्पर्श करेगी, पीठ को स्पर्श करेगी, और पंखों की जो आवाज़, हवा की जो ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि से आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे। आप एक विश्रांति, एक रिलैक्सेशन आपके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में आता जाएगा। आपकी श्वासें धीमी होती जाएगी। हर हवा का झोंका जो आपके हाथ को, उंगलियों को स्पर्श कर रहा है, हाथ के ऊपरी हिस्सों को टच कर रहा है, पीठ पर टच कर रहा है, बालों पर, चेहरे पर जो हवा के झोंके लग रहे हैं, पीठ पर जो हवा के झोंके लग रहे हैं, उनसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आपका शरीर ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा। अब अपना पूरा ध्यान इन हवा से हटा करके उन पक्षियों की चहचहाट पर लगाएं, जो बारीक आवाज़ें आपको पक्षियों के चहचहाने की आ रही है, दूर से, नज़दीक से, कहीं से भी। अपना पूरा कंसंट्रेट ऑन योर वॉइसेस दैट आर क्रिएटेड बाय बर्ड्स। पक्षियों की जो आवाज़ें आ रही, उन आवाज़ों पर अपने आप को केंद्रित करें और सुनने का प्रयास करें, उनको बड़ी गहराई से सुनने का प्रयास करें। कानों को एकदम उसकी तरफ लगा करके सुनने का प्रयास करें कि केवल चिड़िया की आवाज़ है या अन्य जानवरों की आवाज़ है या उनके बच्चों की आवाज़ है। जो भी आवाज़ आ रही है उसको सुनने का पूरा प्रयास करें। अपना पूरा ध्यान जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं, जो चिड़िया आदि की आवाज़ें हैं, उन पर केंद्रित करें। ललाट आदि को बिल्कुल आप शून्य रखें, उनमें सलवटें ना हो, आँखों में सलवटें ना हो, शरीर एकदम ढीला, किसी प्रकार का कोई तनाव शरीर में ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट बैठे रहें। अब थोड़ा और सूक्ष्म आप ध्वनियों पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ झिंगुर की आवाज़ें या अन्य छोटे जानवरों की आवाज़ें भी इस वातावरण में गुंजायमान हैं। इस समय कानों से उन गहरी आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। जिस प्रकार से खामोशी में, सन्नाटे में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देती है, ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी है। कुछ झिंगुर की आवाज़ें, कुछ छिपकलियों की आवाज़ें, कुछ अन्य छोटे जीवों की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे सकती है। थोड़ा अतीन्द्रिय होने का प्रयास करें। अपने श्रवण इंद्रिय पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। पूरा शरीर एकदम ढीला रखें। अपने ललाट में सलवटें ना हो, चेहरे को बिल्कुल सौम्य रखें। अगर नहीं सुनाई देती है तब भी आपको तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कंधों को, अपने शरीर को, अपने पूरे नस नाड़ियों को एकदम रिलैक्स मुद्रा में रखें और ना मोमेंट करें, किसी प्रकार की शारीरिक मोमेंट ना करें, जिससे कि आपका प्राण
स्थिर हो सके। अब अपना पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पर केंद्रित करें, ललाट पर केंद्रित करें, ऐसे ही जैसे कि आपके ललाट में कोई टीवी लगा हुआ है या मोबाइल की स्क्रीन लगी हुई है, और उस स्क्रीन में जो भी आप दृश्य देखना चाहते हैं वो दृश्य देख रहे हैं, और जीवंत दृश्य देखेंगे ठीक ऐसे ही जैसे सामने का दृश्य हो। सबसे पहले आप अपना ध्यान एक विशाल समुद्र की ओर करें, समुद्र को देखने का प्रयास करें, ठीक ऐसे ही जैसे आप पास में खड़े हो और समुद्र के जल को आप निहार रहे हैं। समुद्र के पानी को, जो कि दूर दूर तक हज़ारों किलोमीटरों में फैला हुआ है, तो समुद्र के जल के ऊपर जो हवा के माध्यम से जो हल्की हल्की लहरें सी बनती है, पानी में जो झिलमिलाहट सी होती है, उसको देखने का प्रयास करें। ऊपर उगा हुआ सूर्य, उसकी रश्मि, उसकी किरणें और उस सूर्य का प्रतिबिंब उस जल में देखने का प्रयास करें, जो झिलमिलाता हुआ महसूस होगा, एकांतर नहीं होगा। तो समुद्र में मछली आदि जीव को देखने का प्रयास करें, ठीक है ऐसे ही जैसे आप सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे छोटी मछली को देखें, बड़ी मछलियाँ, अगर आप समुद्र पे नहीं गए हैं तो आप टीवी में देखते हैं, ठीक वैसे ही देख सकते हैं। बड़ी मछली, व्हेल मछली को देखें जो पानी में चल रही है। पानी के अंदर गोताखोर को देखें, पानी के अंदर जो जलकुंभियाँ या जो पेड़ पौधे लगे होते हैं पानी के अंदर की तरफ, उनको देखें। पानी के अंदर चल रही नाव और नाव के द्वारा हटाए गए पानी को देखें कि ज्यों ज्यों नाव आगे चलती है तो वो पानी को चीरती है और पानी दोनों साइडों से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। नाव के अंदर बैठे 5 लोग और दोनों साइडों में जो पतवार है, उस पतवार से पानी को हटाते हुए और पानी की आवाज़ को महसूस करें। पतवार के द्वारा जो पानी हटाया जाता है और उसकी जो साउंड है, वो साउंड को महसूस करें और पतवार को भी देखें। नाव में 2 यात्री बैठे हुए हैं। दृश्य देखें कि यह नाव वही नाव है जिसमें केवट ने भगवान राम को नदी पार कराया था। ये वही नाव है जिसमें केवट आपको दिखाई दे रहे हैं और भगवान राम धनुष बाण के साथ में सीता, लक्ष्मण, तीनों को आप देखने का प्रयास करें, ऐसे ही जैसे आप जीवंत देख रहे हैं। वो पार उतरने की बात कर रहे हैं, नदी से पार जाने की। अब नदी में आ जाएं। ये नदी का वाक़या है। नाव वही है जो समुद्र में चल रही थी, लेकिन ये नदी में भगवान राम को जो पार कराई थी वो दृश्य भगवान राम का है। भगवान राम नदी से पार जाना चाहते हैं, लेकिन केवट जो है उनको पार नहीं करा रहे। वो उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सृष्टि के रचयिता हैं, ये भगवान राम हैं। और फिर वो किस प्रकार से भगवान राम के चरणों को पखारते हैं। केवट द्वारा भगवान राम के पैरों को धोना। दृश्य एकदम यूं ही जैसे आप बैठे हैं और प्रत्यक्ष में भगवान राम के पैरों को स्वयं आप ही धो रहे हैं, आप उस केवट की जगह। आप कैसे धोएंगे पैर, तो आप
भगवान राम हैं, भगवान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, और आपको ये मौका मिला हुआ है कि आप उनके चरण स्पर्श कर पाते हैं, चरणों को पकड़ रहे हैं, और आप चरणों को पखार रहे हैं, धो रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरणों की वंदन कर रहे हैं, और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कितना आनंदित, कितना हृदय स्पर्शी घटना बनती है कि आपके सामने भगवान राम साक्षात बैठे। भगवान राम ही नहीं, माँ सीता भी बैठी है और आप सामने बैठे हुए हैं, एकदम प्रत्यक्ष आप उनके चरणों को धो रहे हैं। आप उनके मुखमंडल को देखते हैं तो तेजोमय मुखमंडल, उनके ललाट को देखते हैं, क्योंकि आप उनको देख नहीं सकते, इसलिए आप आंख बंद करके उनके दर्शन लाभ ले रहे हैं, क्योंकि उनका तेज इतना है कि आप आंखें नहीं खोल पा रहे हैं उनके लिए। उनके ललाट को देखें, उनके सुंदर सुंदर बालों को देखें, चूँकि साक्षात्कार है, सामने बैठे हैं भगवान आपको, जिसका रोज़ आप नाम लेते हैं, जिसका आप रोज़ सिमरण करते हैं, जिससे आप भव सागर पार करने की बातें करते हैं, जिससे आप मुक्ति होने की बातें करते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से इंसान इस संसार से मुक्त हो जाता है, इस जन्मांतर के चक्र से, चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है, मर्त्यलोक से मुक्त हो जाता है। उस भगवान का आप साक्षात्कार कर रहे हैं। भगवान के वस्त्र पीताम्बर आप देख रहे हैं, उनके धनुष बाण को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनकी चरण पादुकाओं को आप देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और आप भाव विहीन, भाव विहल, भाव विहीन, भावुक माँ सीता को आप देख रहे हैं। माँ सीता के वस्त्रों को, माँ सीता के ओज को, तेज को, उनकी वाणी को, उनकी पास बैठने की जो स्पर्श को जो आप महसूस कर रहे हैं, आप उनके चरणों को, आप उनके द्वारा पहने हुए समस्त छोटे मोटे जो भी आभूषण हैं, उन आभूषणों को बाकायदा देख रहे हैं और मन में पल्लवित महसूस कर रहे हैं। आप शेषनाग के अवतार लक्ष्मण छोटे भाई को भी आप देख रहे हैं। ये पूरा वाक्य आप पूरी तरह से ऐसे ही देखने का प्रयास करें जैसे आप साक्षात सामने खड़े हैं और आप साक्षात्कार कर रहे हैं। जिनका ध्यान भगवान शिव करते हैं, जिनके आगमन से, जिनके दर्शन से, जिनके विवाह में शरीक होने हेतु पूरे देवी देवता आकाश मार्ग से आते हैं, जिनके बिना बुलाए ही सभी देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं, वो है भगवान राम, जो है सृष्टि रचयिता, दशरथ पुत्र, सीतापति, पुरुषों में भी उत्तम पुरुषोत्तम, जिनके संयम की, जिनके धैर्य की, जिनके गुणों की कोई पार ना पा सका, जो दुश्मन को भी, जब दुश्मनी भी अगर वो निकालते हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े धर्म से, बड़े संयम से, बड़े संतोष से। तो जब रावण के
साथ युद्ध भी करते हैं, तब भी उससे स्वयं रावण से ही जो पूजा करवा सकते हैं, उसी के साथ युद्ध और उसी के साथ उसी के द्वारा ब्राह्मण बन करके, जिसको यजमान बना करके भगवान राम उससे युद्ध जीतने की जिससे पूजा करवा सकते हैं, वो भगवान राम, जो रामेश्वरम में पत्थर को तिरा सकते हैं, जो पत्थर की शिलाओं को जल पर तिरा सकते हैं, वो भगवान राम, जो अयोध्या वासियों के और समस्त आर्यवर्तों के या समस्त भारतवंशियों के हृदय में जो विराजते हैं, वो भगवान राम, जिस राम का हनुमान जैसा अनुचर या दास या सेवक, जो कि हृदय से साक्षात राम के दर्शन करवाता है, जो 400 योजन की छलांग लगाने की क्षमता रखता है, उनके गुरु श्री राम, उनके सब कुछ श्री राम, और हम जिसका सुबह शाम स्मरण करते हैं, वो भगवान राम, जो ऋषियों के लिए, जो मुनियों के लिए, जो साधुओं के लिए, जो सन्यासियों के लिए, जो वैरागियों के लिए, जो गृहस्थियों के लिए, जो ब्रह्मचारियों के लिए, सबके लिए सर्व सुलभ हैं, वो भगवान राम। वो भगवान राम आपके सामने हैं और आप उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप केवट हैं, आप केवट हैं और भगवान राम स्वयं वहाँ पधारे हुए हैं। भगवान राम से दूसरे भगवान कृष्ण, अपना ध्यान भगवान कृष्ण पर केंद्रित करें। वह कृष्ण जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक लगातार हर जगह पर हर समय अपनी क्षमताओं का परिचय देते हैं। बचपन जिनका जन्म जेल में होता है, भगवान कृष्ण को जेल में जन्म होते हुए किस प्रकार से नदी पार झूलने में, किस प्रकार से माखन चोरी, किस प्रकार से दही की हांडी को फोड़ करके दही खाना, साक्षात दर्शन करें कृष्ण के बाल रूप का। माँ यशोदा का दुलार, गोपियों का, गोपिकाओं का रास, ग्वाले के रूप में गायों को चराना, बंसी पर समस्त लोगों को, पक्षियों को, गायों को, जीव जंतुओं को मंत्रमुग्ध करना, गोवर्धन वासियों की अतिवृष्टि से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण करना, उंगली पर उठा लेना, भगवान कृष्ण का दर्शन करें, जिनका नाम लेने से भक्त का सर्वस्व कल्याण हो जाता है, जिनका सिर्फ सिमरण मात्र करने से
भक्तों के दुख कट जाते हैं, मुक्ति मिलती है। ऐसे भगवान कृष्ण और अर्जुन, वह व्यक्ति जो अर्जुन का सारथी बनता है, रथ को हाँकने वाला बनता है, और वह व्यक्ति जो अर्जुन को गीता का उपदेश देकर हमारी पूरी मानवता के लिए एक गहरा संदेश छोड़ जाता है, जो जीने की कला सिखाता है, जो योग की कला सिखाता है, उन भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र धारण करे हुए उस चतुर्भुजाकार का जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया विराट स्वरूप का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। जो अर्जुन को योगी बनने की शिक्षा देकर गए, जिन्हें योग बल के माध्यम से, योग माया से, योग बल से युद्ध जीता और समस्त सृष्टि को अपनी योग माया के बलबूते पर धारण कर रखा है, वो भगवान कृष्ण। जिन्होंने अपने भक्त सुदामा जैसे गरीब मित्र का आदर सत्कार ऐसा किया कि इतिहास में अंकित है। जिन्होंने समय समय पर खिचड़ा खा करके अपने भोले भक्तों को भी दर्शन दिए, जिन्होंने धन्ना भक्त को भी दर्शन दिए, ऐसे भोले भक्तों के भी जो साक्षात्कार जिन्होंने किया, जिन्होंने साक्षात दर्शन दिए, ऐसे भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम। उस भगवान कृष्ण का ध्यान करके कृष्ण 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 नाम का जाप, तस्वीर उनकी आपके मस्तिष्क में, शब्द जाप आपके मन में पड़े पड़े या बैठे बैठे करते रहें। रिलैक्स कर लेंगे, बाहर आ जाएं, पोजीशन बदल लें, आंखें बंद रखें लेकिन पैर खोल लें। इस समय आपके तन और मन की स्थिति ध्यानमय है। इस समय आपका अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड इस समय रिलैक्स पोजीशन में है। ये विभिन्न प्रकार की ध्यान क्रियाओं में से एक ध्यान का मार्ग है। ये इतना सरल और इतना सहज है कि कोई भी इसका नित्य प्रति ध्यान कर सकता है। ध्यान का केवल शाब्दिक अर्थ
यही है कि जिस भी क्रिया को करें उस क्रिया में ही रहें, ना बाहर कुछ, ना भीतर कुछ, ना विचारों में कुछ, ना उस समय बुद्धि में कुछ, अन्य कुछ भी ना हो। आप और आपका ध्यान, आप और आपका किरदार केवल दो ही हों। एकाकार जब हो जाते हैं तो ये पोजीशन योग में ध्यान कहलाती है। कुछ भी हो सकती है। आध्यात्मिक ध्यान अभी जो हमने किया वो भक्ति मार्ग ध्यान है, जिसमें हमने एक भक्त की हैसियत से हमने ध्यान किया। इसके अलावा भी ध्यान के हजारों लाखों प्रकार हैं। रिलैक्स कर लें, आंखें खोलें। अब ध्यान का अर्थ सुन लें, सिर्फ इतना ही है, जिस भी क्रिया को आप करें उस समय केवल उसी क्रिया को करें, तन से, मन से, प्राण से, विचार से, बुद्धि से, आत्मा से। यानी आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां जब एकाकार हो जाती है तो वो ध्यान है। और ये ध्यान अगर लंबा चल जाता है तो ये समाधि हो जाएगी। जब आप केवल कृष्ण में ही खो गए, इसी स्थिति को अगर घंटों तक बना लिया, अधिक देर तक जब बनाए रख सकते हैं, और यूं ही समझें कि बस एकदम जीवंत वही सब कुछ हो रहा है, तब ये समाधिस्थ हो जाएंगे। आपको होश ही नहीं रहेगा कि आप भूखे हैं कि प्यासे हैं, कि शरीर कहाँ है, तन पे कपड़ा है कि नहीं है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको उसका एहसास नहीं रहता है। शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और आप केवल एकाकार हो जाते हैं उसी ही आवर्ती में, उसी ही चित्त की वृत्ति में, उसी आपके साधन में, आप उसी साधन और साध्य एकाकार हो जाते हैं। इतना ही ध्यान है। हम जो रोज़ हमारे मन का जो खराब होने का कारण यही है कि हम एक साथ 3-4 क्रियाएं करते रहते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और देखते कुछ हैं और सुनते कुछ हैं। जब आप 5 इंद्रियों को पांचों जगह पर डिवाइड करके आप काम करते हैं, तब आपका काम कोई भी सफल नहीं हो सकता। मैंने बोला कि भैरव तो फिर भैरव ही हो। जब बोला कि सीता तो सीता ही हो, राम बोला तो राम, कृष्ण बोला तो कृष्ण, शिव मतलब शिव, पार्वती मतलब पार्वती। अगर बोला कि पेड़ तो पेड़, अगर पीपल का पेड़ बोला तो पीपल का पेड़, अगर बील पत्र बोला तो बील पत्र। ये आपका ध्यान जा रहा है, इनके साथ साथ आपका ध्यान चल रहा है बराबर बराबर। गाय, तुरंत गाय की तस्वीर आ जाएगी, तुरंत गाय के गुण दोष आ जाएंगे, तुरंत गाय की वाइब्रेशन आ जाएगी। जैसे ही गाय बोला और गाय का जाप किया और गाय को देखा और गाय को स्मृति में लिया, तो आप गाय के भाव में आ जाएंगे। जैसे ही आपने भैंस बोला तो वृत्ति चेंज, और भैंस की वृत्ति में आगे ध्यान बन रहा है, अलग अलग जगह हम ले जा रहे हैं। भैंस के बाद में जैसे हमने कुत्ता बोला तो आपको कुत्ता दिखाई देगा, बकरी बोला तो बकरी, भेड़ बोला तो भेड़, घोड़ा बोला तो घोड़ा, गधा बोला तो गधा। अब चल रहे हैं बराबर बराबर। ये सब ध्यान है। अब हम सीधी अगर गाय पर ध्यान करेंगे तो गाय के सींग बड़े बड़े, गाय का सुंदर मस्तिष्क, और गाय भी कौन सी, कामधेनु गाय, सुंदर खूबसूरत गाय, इतनी सुंदर कि उसको देखने का ही मन करता रहे, उसके सामने ही बैठे रहें, उसको निहारते ही रहें। उसके सुंदर सुंदर पैर, उनके सुंदर सुंदर उसका शरीर, सुंदर उसका वर्ण रंग, सुंदर सुंदर उसके कान, हम कानों को स्पर्श कर रहे हैं, हम उसके मस्तिष्क पर हाथ फिरा रहे हैं, हम उसके गले की जो धुन्नी होती है, नीचे लटकती हुई त्वचा जो होती है, उस धुन्नी के अंदर अपने हाथ को, स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, हम गले को महसूस कर रहे हैं,
हम उसके थोई को महसूस कर रहे हैं, हम उसके रीढ़ की हड्डी, ऊपर वाली हड्डी जो उठी हुई है उस पर हाथ फेर रहे हैं, कोमल कोमल त्वचा जिसकी, कोमल कोमल बाल जिसके, सुंदर चमकते हुए जिसके बाल, पीठ को, हम पूंछ को, हम पैरों को, और हम उसके दुग्ध श्रवण करने वाले उसके थनों को स्पर्श कर रहे हैं, और वो अमृत जैसा दूध हमें प्रदान करती है। हम जब बाल्टी लेकर के दूहने बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में एकदम ही हमें इतना सौभाग्य मिलता है कि स्पर्श मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि गाय कामधेनु है, वह जो सब कुछ दे सकती है, वह जो आपको मांगने पर हर वस्तु प्रदान कर सकती है, कामधेनु। आप एक सुंदर पात्र लेकर के दुग्ध उसका निकालते हैं, उसका मिल्किंग करते हैं, ऐसा आपको एहसास, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है जैसे आप साक्षात परमात्मा के स्वरूप का ही दर्शन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर गाय, ऐसी सुंदर उसका बछड़ा, ऐसी सुंदर वो खुद, उसकी सुंदर सुंदर आँखें, उसके सुंदर सुंदर नथुने, सुंदर सुंदर उसके दांत, सुंदर एकदम बहुत ही सुंदर गाय माता, जिसके दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 33 कोटि जो देवी देवता है वो सारे के सारे इसके अंदर विराजमान हैं, इसके मस्तिष्क में विराजमान हैं, इसके पेट में विराजमान हैं, इसके पुच्छ में विराजमान हैं, इसके पैरों में विराजमान हैं, इसके गर्दन में विराजमान हैं, इसके मस्तिष्क में विराजमान हैं। पूरे के पूरे देवी देवताओं का आप दर्शन उस साक्षात उस कामधेनु के अंदर आप कर सकते हैं। ऐसी सुंदर गाय, और उस गाय को रखने वाले, उस गाय को चराने वाले भगवान कृष्ण बंसी लिए हुए और बड़ी ही सुंदर नटराजन मुद्रा में खड़े हुए, एक पैर को मोड़े हुए, एक पैर को चढ़ाए हुए और बंसी को होठों पे लगाए हुए, सुंदर उनके वस्त्र, सुंदर उनके बाल, लटाएं, और सुंदर सुंदर उनकी आँखें, सुंदर चेहरा, सुंदर उनका स्वरूप, दोनों ही सुंदर। एक तो गौ सुंदर, दूसरे उसके रखवाले भगवान कृष्ण सुंदर, अर्थात ग्वाले सुंदर। ऐसे साक्षात दर्शन हम कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से ध्यान में मग्न होते हैं तब हम वहीं होते हैं जहां हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, रिलैक्स करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे।
रिलैक्स कर लो। उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, उस जगत पिता का, उस जगत के स्वामी का, उस अंतर्यामी का, उस रोम रोम में बसने वाले राम का शुक्रिया अदा करने का। परमात्मा हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, धंधाने में कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र जन, गुरुजन, सगाजन सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, स्मर्थ रहे, श्वासवान रहे, प्राणवान रहे। हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद।